नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ खुशहाल होंगे। आज हम रसोई नगरी में बनाएंगे रोज़ स्मूदी। रोज़ पीने वाली एक ऐसी समर ड्रिंक जिसे आप बिन नागा रोज़ पी सकते हो और बड़ा इजी वे है इसको बनाने का। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर मैंने एक बड़ा कप दूध लिया है। यदि आप बर्फ़ इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इस दूध को बिना चीनी से आप फ्रीज़र में रख दीजिए और ये जब थोड़ा सा हल्का जम जाए तो चम्मच के साथ इसको कुरचकर आप एक कंटेनर में डालें। अब आती है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो कि गर्मियों में यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको पेट की बीमारियों से परमानेंट छुटकारा मिल सकता है। वो है गुलूकंद। मैंने अपनी 15-20 दिन पहले एक रेसिपी बनाई थी जिसमें मैंने रूह अफ़ज़ा बनाया था और बची हुई जो रोज़ की पल्प थी उसमें मैंने हनी, शुगर वगैरह डालकर एक गुलूकंद तैयार किया था। ये प्योर रोज़ का गुलूकंद है जो घर में बनाया हुआ है। ये ख़राब नहीं होता यदि आप इसे फ्रिज में रख दें, और गीला चम्मच नहीं डालना है। जब भी डालना है साफ़ सुथरा सूखा चम्मच ही डालना है। जो इसके अंदर मॉइस्चराइज़र है यानी मॉइस्ट लग रहा है आपको, ये है हनी, थोड़ी सी शुगर और रोज़ वाटर यानी कि रूह अफ़ज़े की कुछ चम्मच। तो हम इस दूध में ये 1 चम्मच गुलूकंद डालेंगे। मैं सच कह रही हूँ कि यदि इस तरह से इस रोज़ स्मूदी को आप बनाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा और ताकत भी मिलेगी। तो सबसे पहले मैं इस गुलूकंद के साथ इस दूध को मैंने गुलूकंद डाल के ग्राइंड कर लिया है। कोई ज़रूरी नहीं है कि 1 भर के चम्मच डालना है, आप 2 चम्मच भी डाल सकते हो। घर के बनाए हुए प्योर रोज़ जब ड्राई हो जाते हैं तो उसका स्वाद डबल हो जाता है। इसके बीच में रोज़ वाटर की खुशबू की वजह से ये बहुत ही टेस्टी लगता है। इसको हम 1 कप में डाल लेंगे। अब आती है इसको और टेस्टी और ठंडा बनाने की बारी। तो यहाँ पर जो दूसरी चीज़ है मैं जो डाल रही हूँ वो है गूंद कतीरा। ये देखिए, ये मैंने गूंद कतीरे को अभी 15-20 मिनट पहले ही भिगोया था। ये कितना स्मूथ है देखिए। वैसे तो इसको आप रात को भिगो दोगे तो ये और भी डबल ट्रिपल हो जाता है। ये इस तरह का होता है। ये देखिए इस तरह की होती है। ये छोटी छोटी मिश्री की तरह डलियां होती हैं। इसे हम क्या करेंगे, जब भी हमने इसको भिगोना है तो आप कुछ मत करिए, इसको 1 चम्मच इसमें इस तरह से डालिए। क्वांटिटी के हिसाब से ये ज़्यादा हो भी जाता है, इसमें पानी ज़्यादा डालना है। उसके लिए आप 2 चम्मच के लिए इतना बड़ा कंटेनर भी ले सकते हो यानी कप ले सकते हो। तो उसको हमने इस तरह पानी से भर देना है। 20 मिनट के बाद ही देखेंगे आप, ये जो गूंद कतीरा है 20 मिनट के बाद कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ इस तरह से बन जाएगा ये। और यदि इसमें मैं थोड़ा सा पानी और डाल दूंगी तो ये और स्मूथ होके ऊपर को आएगा। तो अब इसके बीच में मैं डालूंगी ये 2 से 3 चम्मच, यानी कि 1 बड़े कप के लिए तो 2 चम्मच ही बहुत है। 3 भी आप डाल सकते हो या आप फालूदे की तरह काम करता है। ये देखिए इसमें डालते ही ये काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा। यदि इसमें हम 1 चम्मच और भी डाल दें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये इतना टेस्टी है कि आप एक बार पीने के बाद इसको दोबारा पीना चाहेंगे। अब आती है इसको और टेस्टी बनाने के लिए। तो ये भी मैं रूह अफ़ज़ा घर का ही बनाया हुआ है। मैंने अपनी एक रेसिपी डाली थी जिसमें मैंने रूह अफ़ज़ा और गुलूकंद इकट्ठा बताया था बनाना। तो ये रूह अफ़ज़ा बचा हुआ था तो ये इसके बीच में मैं डाल देती हूँ। ये ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए भी है जो कि हॉस्टल या पीजी में रहते हैं और इन चीज़ों को बाहर पीने के लिए जाते हैं। वो एक आइस बॉक्स रख कर इस तरह की चीज़ें अपने हॉस्टल के रूम्स में भी बना सकते हैं। ये गुलूकंद आयुर्वेदिक शॉप से, जैसे पतंजलि और कई ऐसे स्टॉल्स हैं लगते हैं जो जगह जगह बाज़ारों में, तो वहाँ से आप बनाए गुलूकंद ले सकते हैं। अब आती है इसको ठंडा करने की बारी। तो यहाँ पर मैंने बर्फ़ को कूट कर रखा हुआ है। तो इस तरह से आप इसको ये हम इसमें डाल देंगे और इसे, यदि तो ये ठंडा है फिर तो आप उसी वक्त इसको पीजिए, और यदि और ठंडा करना चाहते हैं तो इसे आप फ्रिज में रखिए। गूंद कतीरा, रूह अफ़ज़ा और गुलूकंद और दूध से बनाया हुआ एक शानदार रोज़ पीने वाला ड्रिंक, जिसे मैंने नाम दिया है रोज़ ड्रिंक। इसे रोज़ सारी गर्मियों में पीजिए
और हमेशा के लिए आपको गर्मियों से छुटकारा मिलेगा। आपकी पित्त नहीं होगी, कोई बॉडी में इस तरह की जो गर्मी से इचिंग होती है वो नहीं होएगी, इरिटेशन नहीं होएगी। तो इस तरह आप बचे रहेंगे और अपने काम में जा सकते हैं। आप इसे बनाकर थर्मस में डालकर अपने साथ अपने वर्क पर भी लेके जा सकते हैं और आइस बॉक्स में रात को रख दीजिए बनाकर और सुबह अपने साथ अपने लंच बॉक्स के साथ एक बॉटल में भर के ले जाइए। बाहर की ड्रिंक से ये बहुत अच्छा है। ये एक आयुर्वेदिक ड्रिंक है जिसे आप पिएंगे तो आपको फ़ायदा ही होगा। तो लीजिए, एंजॉय कीजिए रोज़ स्मूदी। इसको डार्क करना चाहें तो इसमें रूह अफ़ज़ा डालें, चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है। लीजिए आप सबके लिए घर में बना हुआ रोज़ ड्रिंक। इसमें कोई भी ऐसी देखिए कितना बढ़िया बना है। इसमें फालूदा डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, फालूदा तो आप खाते ही रहते हैं। और ये अकेला गूंद कतीरा और गुलूकंद और घर में ही बनाए हुए रूह अफ़ज़ा से बना है। ये कोई भी चीज़ सिर्फ गूंद कतीरे को छोड़कर और दूध को छोड़कर ये सब चीज़ें घर में बनाई हुई हैं। ये रूह अफ़ज़ा, ये भी मैंने अपनी रेसिपीज शेयर की हैं आपके साथ। ये गुलूकंद यदि आप सारी गर्मी खाते रहेंगे तो आप अपनी स्किन को देखना कितनी सुपर सॉफ्ट हो जाती, मुलायम हो जाएगी। तो लीजिए आप सबके लिए रोज़ ड्रिंक टू एवरीवन। गूंद कतीरा और गुलूकंद जरूर यूज़ करें और अपनी बॉडी को गर्मी से बचाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप इस रोज़ ड्रिंक को एंजॉय करें।